बना दिया। बोले 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे जो है प्रभु का भजन करो। बोले कमाने का और खाने का तो ठीक है, सोने का तो ठीक है, लेकिन भजन का कुछ ज्यादा है महाराज, थोड़ा भजन का घंटा कुछ कम करो। बोले 21 घंटे जो करना है करो, लेकिन 3 घंटे कम से कम भजन करो। लेकिन 3 घंटे भी भजन नहीं हो पाता। व्यक्ति माया मोह में फंसा रहता है, निकल ही नहीं पाता। तो नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं, जब नारद जी ने व्यास जी महाराज को देखा, पाराशर्य महाभागा भवतः कचिदात्मना। पाराशर्य महाभागा, हे पाराशर्य नंदन श्री व्यास जी महाराज, क्या बात है, क्यों दुखी होते हैं आप? बोले मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, शास्त्र लिख दिए, लेकिन मेरे मन को संतुष्ट नहीं हुआ। बोले आपने भाषा कौशल तो बहुत दिखाया है, आपने अपनी विद्युता की वैशिष्टता तो बहुत दिखाई है, लेकिन कोई एक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें प्रभु के भक्तों का गुणगान हो, प्रभु की लीलाओं का गुणगान हो। बोले अब इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं कोई ग्रंथ लिख सकूं। व्यास जी महाराज उपदेश करते हैं उनको, चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यादत सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासां ततु जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यक्षा सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक सुनाए और व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए। उन 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। अब बोला ये भागवत तो लिख दी, अरे इस भागवत की सबसे पहले सुनाऊं किसको? ये भागवत कथा किसी को सुनानी भी तो है। अंतःकरण से एक ही आवाज आई कि इसका सच्चा अधिकारी तो मेरा बेटा ही है। अपने पुत्र के लिए व्यवस्था की कि अपने पुत्र सुखदेव को कथा सुनाऊंगा, लेकिन पुत्र कहाँ हैं? जंगल में तप कर रहे हैं। पर निष्ठितो विनिर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, वो सो परमानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति में ध्यान मगन हो रहे हैं महाराज। तो व्यास जी महाराज ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और कहा कि जाओ काष्ठा बीनते समय, संविधान बीनते समय जंगल में जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं, वहां जाकर ये मैं तुम्हें श्लोक सिखा रहा हूं, इन श्लोकों को श्री सुखदेव जी के पास जाकर काष्ठा बीनते समय इन श्लोकों का उच्चारण करना। तो आज व्यास जी के नन्हे नन्हे छोटे छोटे शिष्य जाते हैं और वहां जाकर सुंदर उन श्लोक का पाठ करते हैं। पहला श्लोक बोला, बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रार वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमण प्राविशद्येत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर बपुः, जिसने
अपने मुकुट पर मोर पंख धारण किया है, जो नट भी है और बर भी है। आपने देखा होगा जब अपने गांव में जब नट खेल दिखाने के लिए आते हैं तो कितना सुंदर रूप बनाकर आते हैं। और आपने देखा होगा कि जब बारात जाती है तो बर कितना सुंदर होता है, दूल्हा कितना सुंदर होता है। उनको देखने के लिए घर की स्त्रियां जब आटा लगा रही होती है तो सने हुए आटे के हाथ लेकर ही बाहर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है उस नट को और बर को देखने के लिए। वाह कितना सुंदर है, झरोकों से देखती हैं बाहर, अजी इतना सुंदर है। तो ऐसे ही आज भगवान जो सुंदरता के स्वरूप है इतना सुंदर है और किलोल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कैसे एक कन्नेर का फूल अपने दाहिने कन्ने पर लगा, दाहिने कान पर लगा रखा है और मदमस्त चले आ रहे हैं और रास्ते में जाकर एक झटका मारते हैं, वो कन्नेर का फूल आकाश में चला जाता है और धीरे धीरे वह कन्नेर का फूल नीचे आता है तो अपना बायां कान लगा देते हैं और बाएं कान में आकर अड़ जाता है। इतना सुंदर वैजयंती च माला, वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं, इतना सुंदर। तो सुखदेव जी जो तप कर रहे थे उनकी समाधि टूट जाती, बोले इतना सुंदर समाधि टूटी। फिर से विचार करने लगे कि बाहर से तो बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं और कभी भी संत महात्मा कभी भी प्रभु बाह्य सौंदर्यता नहीं देखते, बाहर से तो बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं। बात यह है कि आप अंदर से कितने सुंदर है, अंदर से भाव आपका कैसा है। परमात्मा कभी भी आपकी बाह्य काया को नहीं देखता, परमात्मा कभी भी आपकी बाहरी सुंदरता को नहीं देखता, परमात्मा ये देखता है कि आपका भाव कितना सुंदर है। अरे बाहर से बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं, ये आवश्यक नहीं कि जो बाहर से सुंदर है वो अंदर से भी सुंदर होगा। अरे कोई बात नहीं, बाहर से तो लोग मुखौटा लगा लेते हैं, अंदर तो काला हृदय होता है, तुरंत जाकर फिर से तप में बैठ जाते हैं, वापस समाधि लगा लेते हैं। तभी विद्यार्थियों ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, अहो अकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणव्रजेम, कं वा दयालो शरणव्रजेम। इतना सुंदर वो पूतना बकासुर की बहन बकी, वह पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाकर आई कि कृष्ण को स्तन पार कराएगी और मार देगी। लेकिन मेरे करुणा में गोविंद ने उनके सभी दोषों पर पर्दा डाल दिया। बोले क्या करने के लिए आई है, मुझे मारने के लिए आई है। स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई है, उन सभी दोषों पर पर्दा डाल दिया। मेरे गोविंद ने ये नहीं देखा कि ये मुझे मारने के लिए आई है, प्राण घात करने के लिए आई है। काम तो ये वो कर रही है जो मेरी यशोदा माँ करती है, कोई दोष नहीं देखा उसका। सोच रहे हैं इसको कौन सी गति प्रदान कर दो, तो पास में यशोदा दिखाई दे जाती हैं। आगे चल के गोविंद वो गति अपनी माँ यशोदा को प्रदान करेंगे, अभी प्रदान की नहीं है, आगे जाके करेंगे। आज मेरे गोविंद ने वो गति पूतना को दे डाली। जो इतना सुना तो सुखदेव जी खड़े हो गए, बोले इतना भी कोई वैभवशाली, इतना भी कोई अंदर हृदय से सुंदर होता है? बोले हाँ। बोले और सुनाओ और सुनाओ। विद्यार्थियों ने कह दिया कि हमें तो ज्यादा श्लोक नहीं आते, लेकिन आपके गुरुजी को, आपके पिताजी श्री व्यास जी महाराज को ऐसे 18,000 श्लोक आते हैं। बोले चलो चलो पिताजी के पास चलो, पिताजी के पास चलो। कैसी विचित्र बात है प्यारे भक्तों, परमात्मा को पाने के लिए पहले जंगल चले गए, आज परमात्मा को पाने के लिए घर के अंदर आ गए।
बोले इसको मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन मैंने अपने बेटे को कथा सुनाई तो संसार के लोग कहेंगे कि खुद तो कथा को लिख दिया और अपने बेटे को सुना दिया। पहले ये तो देखूं ये इसका अधिकारी है या नहीं है। मैं जानता हूं कि अधिकारी है, लेकिन संसार वाले लोगों को दिखाने के लिए इसकी परीक्षा जरूरी है। तो आज सुखदेव जी को जनक जी के यहाँ पर भेजा है। जैसे ही जनक जी के यहाँ पर जाते हैं, सूचना पहुंचा दी मेरा पुत्र आ रहा है, ये देखो ये कथा का अधिकारी है भी या नहीं। बोले ठीक है महाराज। दरवाजे पर गए, द्वारपालों ने कहा अभी हम राजा जनक जी को बताकर आते हैं कि द्वारपाल सुखदेव जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जनक जी ने कह दिया कि उनसे मना कर दो, अभी 5 दिन तक समय नहीं है हमारे पास। 5 दिन तक सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े रहे। द्वारपालों से जनक जी ने पूछा कि देखो कैसा चेहरा है, गुस्सा आया उसको अथवा नहीं आया। द्वारपालों ने बताया बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, जैसा पहले दिन था वैसा ही आज है। बोले इसका मतलब क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, अंदर बुलाओ। अंदर लेकर गए अपने भवन में, अपने अंतःकरण में जहाँ भी सुख वैभव की सारी सुविधाएं थी, बहुत सारी स्त्रियां नृत्य कर रही थी, बहुत सारी अप्सराएं गान कर रही थी। वहां पर एक सुंदर सिंहासन था, उस सिंहासन पर जाकर सुखदेव जी को बिठा दिया और जनक जी चले जाते हैं। और वहां पर जितनी अप्सराएं थी, स्त्रियां थी, नृत्य किया और सुखदेव जी को रिझाने का प्रयास किया। एक स्त्री तो सुखदेव जी की गोद में जाके बैठ जाती है, लेकिन वो जैसे पहले थे वैसे ही रहे। अब तो जनक जी को पता चला तो चरणों में लेट गए। बोले आपने काम पर भी विजय प्राप्त की है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में एकमात्र सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की है। बोले महाराज मुझे क्षमा करें, मैंने आपके पिताजी के कहने से आपकी परीक्षा ली। प्यारे भक्तों, आज जो है सुखदेव जी लौट कर आए, व्यास जी महाराज ने अधिकारी पाया, पहली बार कथा सुनाई। बोले कथा तो सुन ली, लेकिन अभी रोम रोम में नहीं भरी। दूसरी बार कथा सुनाई, बोले रोम रोम में भर गई, आनंद आ गया, लेकिन एक बार और सुनाओ। मन भी प्रफुल्लित नहीं हुआ, फिर से कथा सुनाई। बोले मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, लेकिन पिताजी और सुनाइए। 3 बार कथा सुनी तो व्यास जी महाराज ने कहा पुत्र अब इस कथा को सुनकर नहीं, दूसरों को सुनाकर आनंद प्राप्त करो। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, ये तो रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम वक्ता की कथा। अब चलते हैं हम प्रथम श्रोता की कथा की तरफ। वैसे तो श्रोता की कथा यानी राजा परीक्षित की कथा इतनी आवश्यक नहीं है सुनाना, लेकिन जो कथा प्रभु की कथा से जुड़ती हो आगे जाकर, उस कथा को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। यदा पृथ्वी कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गते गतेषु ब्रकोदरावेद गदाभिमर्षा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। यथा प्रदे कौरव सृजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। महाभारत की परा समाप्ति पर दुर्योधन के दोनों जंघाओं को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था और 3 जन शेष बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा।
दुर्योधन की स्थिति इतनी दयनीय है कि उस रण क्षेत्र में पड़ा हुआ है, कौवे और गीद उस पर आक्रमण कर रहे हैं कि ये मर जाए, ये मरा हुआ है, इसको खा जाए। और वो दुर्योधन और गीधों को और कौओं को भगाता भगाता इतना परेशान हो गया है कि मृत प्राय हो गया। अश्वत्थामा इसका मित्र है, इससे इसकी स्थिति नहीं देखी गई। दौड़ कर आता है, मित्र मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तुम्हारा दुख दूर करना चाहता हूं। मित्र मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो दुर्योधन कहता है, मित्र हम 100 भाई थे, 99 मारे जा चुके हैं, मेरी भी अब स्थिति बचने वाली नहीं। और वो 5 पांडव, वो 5 मर जाए ना तो मेरे हृदय में बड़ी तसल्ली होगी कि वो लोग मर गए। अरे ज्यादा ना मर पाए तो कम से कम एक वो भीम मर जाए तो मरते समय बड़ी प्रसन्नता होगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे लिए कार्य अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो, तब मैं ये कार्य करूंगा। दुर्योधन हंसने लगता है, बोले मित्र कैसी बात करता है, जब सेना होगी तब ना सेनापति बनाऊंगा, सारी सेना तो मारी जा चुकी है, अब क्या सेनापति बनाऊं। बोले नहीं, आप तो अपने मुख से एक बार कह दो कि मैंने तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया है। आप तो सिर्फ अपने मुख से एक बार उच्चारण कर दो। इसके मन में बड़ी इच्छा थी सेनापति बनने की, लेकिन ये बन नहीं पाया था। बोले ठीक है, आज दुर्योधन ने कह दिया, अश्वत्थामा आज से मैं तुझे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। बोले तिलक तो कर दो। अब वहां रण क्षेत्र में रूली कहां से आए, कहां से हल्दी आए टीका लगाने के लिए। तो वहां पर एक खंजर पड़ा हुआ था, उठाया और तुरंत अपने दाहिने अंगूठे को काट दिया और इसके माथे पर तिलक लगा दिया। अरे तिलक, तिलक किसका होता है? तिलक होता है रूली का, तिलक होता है चंदन का, तिलक होता है कुमकुम का। लेकिन यहाँ पर तिलक किसका लगाया है? खून का, रक्त का, और वो भी किसका रक्त है? असत दुराचारी उस क्षत्रिय का रक्त है। और ब्राह्मण के मस्तिष्क पर जब दुराचारी का रक्त लगेगा तो बुद्धि खराब होगी। चल दिया पांडव शिविर की तरफ, विचार करने लगा कैसे मारूं तो रात्रि हो जाती है। प्यारे भक्तों, रात्रि के समय उसने देखा एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हैं। रात में उल्लू आए और उल्लू ने आक्रमण कर दिया, सारे कौवे मार गिराए। तो तुरंत शिक्षा ग्रहण कर ली। बोले सोते हुए असावधान शत्रु पर आक्रमण करो तो विजय प्राप्त होगी। अरे शिक्षा तो गुरु से ली जाती है, शिक्षा ब्राह्मणों से ली जाती है, शिक्षा अपने से श्रेष्ठ जनों से ली जाती है, लेकिन ये शिक्षा तो उल्लू से ले रहा है। और चल दिया पांडवों को मारने के लिए। 5 पांडव तांग बट्टा सो रहे हैं और कृष्ण उसकी रखवाली पे लगे हुए हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा साक्षात परमात्मा करते हो, क्या उसे कोई मार सकता है? विचार करिए। आज कृष्ण ने पूछा पांडवों से, क्या आपको नींद आ रही है? बोले हमें तो नींद बहुत अच्छी आ रही है महाराज। बोले आज मैं चाहता हूँ आप जिस स्थान पर न सोइए, चलिए हम दूसरे शिविर पर चलते हैं सोने के लिए। पांडव जब बात मानते हैं ना कृष्ण की, तो कोई किंतु परंतु नहीं करते, तुरंत खड़े हो जाते हैं। 5 पांडवों की जगह उनके पुत्र सो रहे होते हैं। रात्रि के समय जाता है अश्वत्थामा और सोते हुए उन पांडव के बच्चों के सिरों को काट लाता है और ले जाकर उस अपने मित्र दुर्योधन से कहता है, मित्र तू कहता था कि एक पांडव का सिर ले आऊं, मैं 5 पांडवों के सिरों को लेकर आया हूं। 5 पांडव मैंने मार दिए।
बोले पांचों पांडव मार दिए। अरे अश्वत्थामा, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तूने कोई गाजर और मूली काट दी हो। इतना सरल नहीं है उनको मारना जितने हिसाब से तू बता रहा है। बोले मुझे पता था आप विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए आज मैं आपके लिए प्रमाण साथ में लाया हूँ। बोले क्या प्रमाण लाए हो? बोले मैं उनके सिरों को ले आया हूँ। बोले मुझे सबसे पहले भीम का सिर दिखा, मुझे भीम का सिर दे। जैसे भीम का सिर लिया और उसने जैसे ही हाथ से मसला तो तुरंत चूरा चूरा हो जाता है। बोले ये नहीं हो सकता, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। जैसे कपड़ा उठाकर देखा, सभी कपड़े उठाकर देखे तो दुर्योधन रोने लगता है। अरे मित्र, तूने क्या कर दिया? मेरी शत्रुता तुम पांडवों से थी, इन बच्चों से मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। तूने तो हमारे वंश में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। विलाप करता हुआ दुर्योधन मर जाता है। इधर पांडव शिविर की स्थिति देखिए प्यारे भक्तों। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां। जैसे ही द्रौपदी ने अपने पुत्रों के निधन की चर्चा सुनी, पुत्रों को देखा किसी ने मार दिया है, तो पूरा पांडव शिविर करुण स्वर से, पूरे रुदन स्वर से व्याप्त हो जाता है। अर्जुन और कृष्ण आते हैं। कृष्ण ने कहा अर्जुन सावधान हो जा, देख तेरे पुत्रों को मारने वाला वो हत्यारा, वो बाल घाती दौड़ा जा रहा है। प्यारे भक्तों, कृष्ण भगवान ने रथ चलाया, अर्जुन उस पर बैठ गया। अश्वत्थामा ने देखा कि अब ये मुझे मार डालेंगे, तो इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इतना बड़ा भयंकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया महाराज, अब तो अर्जुन जो है त्राही त्राही करने लग जाता है। अर्जुन कांप जाता है, अर्जुन कांपने लगता है, हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता। कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, एक आग का गोला चला आ रहा है, ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ दिया है, ये मुझे जलाकर राख कर देगा। पैरों में गिर जाता है। भगवान कहने लगे कभी कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो तुरंत तुम दोनों को वापस बुला लेना, क्योंकि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है लेकिन वापस करना नहीं आता। ठीक वैसा ही किया, बाल पकड़ लेता है अश्वत्थामा को और खींचते हुए लेकर आता है। द्रौपदी के सामने ले जाकर पटक दिया और कह दिया कि बता द्रौपदी, शास्त्र तो ये कहता है इसने 5 अबोध बच्चों को मारा है, इसे 5 बार मरना चाहिए, लेकिन मरेगा तो एक ही बार। द्रौपदी बता इसको कैसे मारूं? जमीन में जिंदा गाड़ दूं, जलती हुई आग में जिंदा डाल दूं, फांसी लगा दूं, बता तू जो कहेगी वो मृत्यु उसको दूंगा। लेकिन द्रौपदी ने देखा तो दूर से ही चिल्लाने लगी, मुंचतां मुंचतां ये स ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुंचतां मुंचतां ये स ब्राह्मणो नितरां गुरु। अरे छोड़ दो, अरे महाराज इसको छोड़ दो, अरे ये तुम्हारा गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र में गुरु का ही दर्शन करना चाहिए।
भूल गए वो समय। अर्जुन जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं सिखाई, वो गूढ़ से गूढ़ विद्या आपको सिखाई, क्या यही दिन देखने के लिए कि एक दिन तुम उनके पुत्र को मारो? याद करिए वो समय जब हाथी पर सवार होकर गुरुपुत्र आया करते थे, तुम अपने गांडीव से झनकार पैदा करके पुष्पों की वर्षा किया करते थे। करिए उस समय को जब गुरुदेव आया करते थे, गुरु के पुत्र आया करते थे, तो जब गांडीव से झनकार पैदा करके पुष्पों की वर्षा किया करते थे। अरे भीम, आज तुम इसे मारने के लिए तैयार हो रहे हो, वो समय याद करिए जब ये हाथी से उतरते थे तो अपने हाथ लगाकर सीढ़ियों की व्यवस्था तुम किया करते थे। अरे नकुल और सहदेव जब ये गुरुपुत्र आया करते थे तो गुरुपुत्र की जय हो, गुरुपुत्र की जय हो, अपने भाला उठाकर अपनी तलवार उठा के तुम ही जय जयकार किया करते थे। इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा ये तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी कहने लगी मैं जानती हूँ कि पुत्र का दुख कितना होता है, मुझे ज्ञात है, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि पुत्र शोक से मैं गुजर रही हूँ तो इसकी माता गौतमी इस पुत्र शोक से न गुजरे, क्योंकि इसके पिता तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, अब इसके पास कोई नहीं है, ये भी मर जाएगा तो इसकी माँ अकेली रह जाएगी। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पास तो कम से कम मेरे 5 पतियों का अविलंब मुझे प्राप्त है और इसकी माँ बेचारी के पास कोई नहीं रहेगा, इसको छोड़ दो। दया आ जाती है। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी से कि मैं तो अभी तक ये समझता था कि द्रौपदी हमारी पत्नी बन के धन्य है, लेकिन नहीं, आज ऐसा लगता है, आज मैं जान गया द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर धन्य नहीं, अभी तो हम उसके पति बनकर धन्य हुए हैं। भीम भैया ने अपनी गदा उठा दी, बोले भावनाओं में बह के कभी निर्णय नहीं लिए जा सकते। यदि भावनाओं में बहकर यदि इस तरह बड़े बड़े दुष्टों को छोड़ दिया जाएगा तो राज्य की व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये सट है, सट को सटता से ही मारना चाहिए। सटे साठ्यम समाचरित, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। भावनाओं में बह के निर्णय नहीं हो सकते और तुमने छोड़ दिया तो मेरी गदा से ये नहीं बच सकता। अब सबकी निगाह कृष्ण भगवान पर जाती है। अर्जुन कहता है प्रभु क्या करें? बोले मझले भैया भीम भैया कहते हैं, ये भी ठीक कहते हैं। बोले क्या करो? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मबंधुर नहंतव्य आतताये वदार्हणा। ब्रह्मबंधुर नहंतव्यम आतताये वदार्हणा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बोले आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं, हो गया काम। क्यों? क्योंकि ये आताताई भी है और ब्राह्मण भी है। लेकिन अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला हैं। जब ये टेढ़ा टेढ़ा चलता है ना कृष्ण, तो इसकी बात को तुरंत पकड़ लेता है, समझ गया तो तुरंत अश्वत्थामा के सिर से मुंडन कर देता है। जैसे मुंडन की आधी मूंछ काट दी और इसके सिर में एक मणि, किस मणि को निकाल लिया और इसको छोड़ दिया। अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्रगुजार करना चाहिए कि मुझे जान से नहीं मारा। किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि समाज में अपमान हो जाए तो इससे बड़ी मृत्यु क्या होगी? जिसका समाज में सम्मान हो, 10 लोग जिसको नमस्कार करते हो और इसका अपमान हो जाए तो ये मृत्यु से बढ़कर ही होता है। मृत्यु यदि होती है तो एक बार मरता है, लेकिन जब अपमान जितनी बार होता है व्यक्ति उतनी बार मरता है। तो इसने एक तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गोद की तरफ, बोले सभी वंशजों को खत्म कर चुका हूँ, लेकिन एक नन्हा सा एक बच्चा भी गर्भ में रहता, इसको भी खत्म कर देता हूँ। इनके वंश में किसी को जल देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके
ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र बढ़ा उत्तरा की तरफ, तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है, कुंती खड़ी है, पांचों पांडव खड़े हुए हैं। लेकिन ये किसी के पास नहीं गई, सीधा कृष्ण के पास गई और कहती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी नहीं लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लीजिए। ये जीव नन्हा सा बचा हुआ है, यही एक वंश आगे बढ़ाएगा। इसको भी जलाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा से कहा, बेटी थोड़ी देर के लिए मात्र भाव अपने मन में लेकर आओ। जैसे ही मात्र भाव लेकर आए, भगवान एक छोटे से रूप में उसके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और तुरंत जाकर नन्हे से शिशु की रक्षा की। जितने भी लोग समाज में खड़े थे, किसी को नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जैसे भगवान के सामने भक्त की चतुराई नहीं चलती, ऐसे ही जो सच्चे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान की चतुराई नहीं चलती। समझ गई कुंती हुआ वहां पर, बोले किस प्रकार अभी भगवान ने मेरे वंश को डूबने से बचा लिया है। मुझे ये भगवान है, मुझे इनकी स्तुति करनी चाहिए। माना कि आकाश अनंत है, लेकिन फिर भी पंछी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भरते ही हैं। अरे परमात्मा तो अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं है। फिर भी हम जीव को भगवान की स्तुति करनी ही चाहिए, उस भगवान का धन्यवाद करना ही चाहिए। तो आज कुंती भी वह स्तुति कर रही है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्वहरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढद्रसा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं वसे महे स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर 26 श्लोकों में स्तुति की है कुंती भगवान। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, हे माया से परे, हे प्रकृति से परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप अणु अणु में हैं, कण कण में हैं, आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। बीच में सिर्फ माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन ये पर्दा हट जाए उसी दिन आपसे मिलन हो जाएगा। लेकिन ये माया का पर्दा बड़ा प्रबल है, ऐसे ही नहीं हट जाता। ये संसार एक रंगमंच है और प्रभु आपने हम सभी को यहाँ पर भेजा है। सभी को अपने अपने पात्र दे दिए हैं। जैसे राम लीला होती है, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई कुंभकर्ण बनता है और खूब बड़ी स्तुति से जाकर उस रंगमंच पर अभिनय करते हैं। जैसे ही रामायण, जैसे रामलीला पूरी होती है, पर्दे के पीछे जाकर लोग गले से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसे ये संसार एक रंगमंच है और यहाँ पर हम सभी को पात्र बना दिया गया है। किसी को माता, किसी को पिता, किसी को पुत्री, किसी को पुत्र, नाना प्रकार के अभिनय दे दिए हैं। प्रभु जब तुम्हारा मन भर जाएगा, आप हमें यहाँ से बुला लोगे। तो प्रभु मेरी आपसे एक प्रार्थना है, यदि मेरा अभिनय यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे एक उपहार देना कि मुझे संसार में दोबारा मत भेजना। और यदि मेरा किरदार यदि आपको अच्छा न लगे तो मुझे दोबारा इस संसार में मत भेजना।
ऐसी सुंदर स्थिति की महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले बुआ बता मांग, तू क्या मांगना चाहती है? तुम इससे परमात्मा कहती है ना? बोले हाँ मैं मांगना चाहती हूँ। बोले क्या? तो देखिए कुंती बुआ क्या मांग रही है। विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु। विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु। प्रभु देना ही चाहते हैं तो मुझे दुखों का पहाड़ दे दीजिए। एक दुख जीवन में खत्म ना हो, दूसरा दुख जीवन में आ जाए। एक दुख खत्म हो, दुखों का पहाड़ मेरे सिर पर पड़ जाए। बोले क्यों बुआ, तूने जीवन में कभी सुख देखा है? आज तेरे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं और तू दुख मांग रही है, क्यों? कुंती के चरित्र पर एक दृष्टि डालेंगे। मथुरा के राजा हैं सूरसेन, उनकी बेटी है ये कुंती। इसका पहले नाम प्रथा था। भोज नाम के राजा इसको ले गए, इन्होंने इनका नाम रखा कुंती। जिस बच्चे का जन्म कहीं हुआ हो और परवरिश कहीं और हुई हो, तो उस बच्चे का जीवन ज्यादा बचपन ज्यादा सुखमय नहीं होता है। विवाह भी हो गया ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे पीलिया रोग था और श्राप था कि जब भी काम वासना लेकर पत्नी के पास जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। वो तो कुछ ऋषि दुर्वासा के कुछ ऐसे मंत्र थे जिनके प्रभाव से संतान हुई। पति भी मर जाता है और उसके बाद विधवा हो गई। उसके बाद उसके 5 पुत्रों को मारने के लिए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हमेशा तैयार रहते हैं, कभी लाक्षागृह में, कभी द्यूत क्रीड़ा में, हमेशा मारने के लिए तैयार रहते हैं। अरे बुआ तूने जीवन में कब सुख देखा है? तो हाथ जोड़ के कहने लगी, गोविंद जब जीवन में दुख था, जब लाक्षागृह में गए तो आपने हमें बचाया। मेरे पुत्र भीम को जहर दिया गया मारने के लिए, वो जहर मारक था, लेकिन गोविंद तेरी कृपा से वह जहर मारक की जगह तारक हो गया। और मेरा पुत्र जब लौट कर आया तो 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर था। जब वर्षा होती है गोविंद, वर्षा में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उन गड्ढों को गाय का बछड़ा सहज ही पार कर लेता है। ऐसी जब जीवन में दुख थे गोविंद, तब तुम हमारे साथ थे। आज जीवन में सुख आया तो तुम जा रहे हो, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जब जीवन में सुख आए और तुम चले जाओ। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। जीवन में दुख तब नहीं है जब दुख दूर हो जाए, सुख आ जाए। जीवन में दुख जब है जब हम प्रभु का भजन नहीं कर पाए। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु इस संसार में जितने भी सुख हैं और दुख हैं मैं किसको छोड़ूं? क्योंकि संसार में कहा जाता है कि जो भी चीज बनाई जाती है वो सब कुछ तुम्हारी है। तो भक्त कहता है भगवान से, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हो दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। ओ छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही ओ दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। आए दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती हुआ दुख किससे मांग रही है? परीक्षित जी, कुंती हुआ दुख किससे मांग रही है? जो साक्षात आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद
सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ जन बिहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो साक्षात सुख के सागर हो, जो साक्षात आनंद के सिंधु हो, वो क्या कभी किसी को दुख दे सकते हैं? बुआ से बोले कि बुआ ये दुख मेरे पास नहीं है देने के लिए, और जब मैं किसी को कुछ नहीं दे पाता हूं तो मैं उसके साथ खुद ही चल देता हूं। आज कुंती बुआ के भवन में जाके भगवान विराजमान हो जाते हैं। एक दिन युधिष्ठिर जी अपनी राजगद्दी को देखकर खूब विलाप करते हैं, खूब रोते हैं। इस गद्दी पर बैठने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए मैंने अपने स्वजनों का खून कर दिया, अपने स्वजनों को मार दिया। इस गद्दी पर बैठने के लिए मैंने हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया, सैकड़ों स्त्रियों को विधवा कर दिया। इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इस गद्दी पर बैठने के लिए अपने चाचा, अपने ताऊओं से मुझे लड़ना पड़ा, उनकी मैंने हत्या की, उनको मैंने मारा। अब मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण आकर उनको गीता का ज्ञान देते हैं। जो गीता का ज्ञान उस भरी रण क्षेत्र में, उस भरी रण की भूमि में जो गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया, वही गीता का ज्ञान आज युधिष्ठिर को सुनाया। लेकिन एक भी बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि सुनने वाले में और सुनाने वाले में एक संबंध होना चाहिए। अब वो संबंध होता है गुरु का और शिष्य का। जब तक आप सामने ये समझते रहेंगे कि सामने सुनाने वाला एक बच्चा है और हम तो इतने बड़े और बुजुर्ग हैं, तो ये हमें क्या सुना लेगा, तो तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हम सामने सुनाने वाले को अपना गुरु नहीं मानेंगे, तब तक हमारी एक भी बात समझ में नहीं आ सकती। प्यारे भक्तों, अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र भी मानता है, अपना गुरु मानता है, लेकिन युधिष्ठिर जी अपना छोटा भाई समझते हैं, वात्सल्य भाव है। तो गीता का ज्ञान समझ में नहीं आया। भगवान समझ गए किसी दाढ़ी वाले से, किसी सफेद दाढ़ी वाले से मुझे समझवाना पड़ेगा। तो जाते हैं कहां? जहां बाणों की सैया है, सैया सनेसर पिंजरेवा। पितामह भीष्म की तरफ प्रस्थान करते हैं। पांचों पांडवों को लेकर जाते हैं, द्रौपदी को लेकर जाते हैं, कुंती बुआ जाती है और स्वयं जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो समझ जाते हैं पितामह कि आज मेरा मरण अच्छा करने के लिए आ गए हैं, आज मेरा कल्याण करने के लिए आ गए हैं। कहिए कैसे पधारे गोविंद। हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन बाणों की सैया है तो प्रणाम कैसे करें? अरे पितामह, आपके जो पौत्र है ना, ये बहुत बड़े राजा बन गए हैं।
इनको कुछ राजधर्म के बारे में बताइए। बोले आप बहुत अच्छे हैं, अंतिम समय में मेरा मान बढ़ाने के लिए आप आ गए। गोविंद आप धन्य हैं। कोई बात नहीं, अपने पौत्रों को समझा रहे हैं, पांडवों को समझा रहे हैं। जीवन में कोई भी तुम्हारी शरण में आ जाए, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, उसको कभी मारना मत, उसकी रक्षा करना। जो भी अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो सदैव उसकी सेवा करना। आप भी माता बहनों ध्यान रखें, जब भी अतिथि दरवाजे पर आ जाए तो माता बहनों प्रयास रहे, चाहे आपका रिश्तेदार हो, घनिष्ठ हो, संबंधी हो, यदि वो घर पर आया है तो खाली न चला जाए, चाहे उसको जल पिलाओ, जल के साथ कुछ मिष्ठान दो, संभव हो सके तो भोजन कराओ। क्योंकि आपकी जो रोटी है ना, रोटी और बेटी बहुत नाम करती है। प्यारे भक्तों, पितामह भीष्म ने कहा कि शरण में कोई भी आ जाए तो उसकी सदैव रक्षा करना, जो भी अतिथि आए अतिथि का सत्कार करना, और अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते मत देख लेना। तो द्रौपदी खड़ी हुई होती है, द्रौपदी हंस जाती है। पितामह भीष्म ने पूछा, अरे द्रौपदी क्यों हंसती है? बोले नहीं पितामह जी, मेरी हंसी ऐसी आ गई। बोले नहीं, कुलवती जो नारी होती है वो ऐसे ही नहीं हंसती। हाथ जोड़कर द्रौपदी बोली, आपको कष्ट पहुंचाना मेरे मन का विषय नहीं है, लेकिन मैं वो दिन भूल नहीं पा रही इस भरी सभा में जब मुझ अबला को वो दुष्ट दुशासन खींच कर लेकर आ रहा था। जब पांडव अपने आप को हार गए थे तो उनको ये अधिकार किसने दिया कि मुझे दांव पर लगाएं? और कदाचित मैंने देखा था कि आप उस भरी सभा में सबसे आगे थे, सबसे आगे बैठे हुए थे। यदि आप एक बार कह देते तो दुशासन क्या दुर्योधन की इतनी हिम्मत ना होती कि मुझसे हाथ लगा देता, लेकिन मेरी साड़ी खींचती रही और आप देखते रहे। आज वो वृद्ध पितामह जो जीवन में कभी नहीं रोया, आज हुंकारे भर भर कर रो रहा है और कह रहा है, बेटी अर्जुन तो क्या, इंद्र में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो मुझे पराजित कर सके। अर्जुन मुझे क्या मारेगा? इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त है। आज जो ये कष्ट भोग रहा हूं ना, मैं अपने कर्मों के ही भोग रहा हूं। मुझे याद है मैंने जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं किया, जीवन में कोई अपराध नहीं किया। 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द मुझे हो रहा है। ये सब दुर्योधन के अन्न का प्रभाव है। यदि हम दूषित अन्न खाते हैं तो दूषित अन्न का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, जिससे बुद्धि खराब हो जाती है। आज मेरे शरीर से रक्त की, उस दूषित अन्न के रक्त की एक एक बूंद निकल गई। अब मेरा मन अंतःकरण शुद्ध है। भगवान की तरफ मुख किया कि प्रभु मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक वस्तु मांगता हूँ। बोले क्या? मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। बोले क्यों? अर्जुन ने कहा, बाबा तुमने विवाह तो किया नहीं, पुत्री कहां से हो गई? मेरी जो पुत्री है मैंने इसे अपनी पुत्री मान बैठा हूं। बोले क्यों भैया, तुम्हारी बेटी जो है ज्यादा पढ़ी लिखी है? बोले नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बोले ज्यादा भक्तिमती है? बोले नहीं, हम भक्त तो है ही नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। बोले फिर? बोले आप दीन बंधु हो। तो दीन हो तुम? बोले दीन नहीं है, राजाओं की तरह हम हमेशा रहे हैं। बोले फिर? बोले आप पतित पावन हो, आप पापियों को भी तारने वाले हो। पतित तो हम हैं, तो आप पतित पावन भी हो। हमारा काम चल गया। आप दीन बंधु हो, हम दीन नहीं है, हमारा काम नहीं चला। आप भक्त वत्सल हो, हम भक्त नहीं है, हमारा काम नहीं चला। आप पतित पावन हो, आप पापियों को भी तार देते हो। और इसका प्रमाण देखा था मैंने महाभारत के युद्ध में। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो दोनों लोग भगवान से गए, भगवान के पास गए। कौन कौन गया? दुर्योधन गया और अर्जुन गया। एक भगवान से लेने गया और एक भगवान को लेने गया। और आपको पता है भगवान ने प्रतिज्ञा की थी,
जिस तरफ मैं रहूंगा अकेला मैं ही रहूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने भगवान की नारायणी सेना ले ली, दुर्योधन ने भगवान की नारायणी सेना ले ली और अपने शिविर में आके हल्ला मचा दिया, हम युद्ध जीत गए, हम युद्ध जीत गए। लोगों ने कहा भैया अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध कहां से जीत गए? बोले मैं भगवान की नारायणी सेना ले आया हूं। किसी ने कहा उसके बाद सुदर्शन है, चला दिया सब सेना कट जाएगी। बोले मैं प्रतिज्ञा करवा के आया हूं। बोले क्या? कि कोई भी युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने कहा, क्या कहा? अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाऊंगा? बोले हाँ। बोले मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा। आज जो हर ही शस्त्र ना कहाऊं, लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। जब दुर्योधन के बहुत सारे भाई मारे गए तो दुर्योधन तिलमिला जाता है और पितामह भीष्म के पास जाकर कहता है, पितामह भीष्म मैं जानता हूं तुम्हारे तर्कस में कैसे कैसे बाण हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे सामने पांडवों में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका सामना कर सके। आप एक बाण छोड़ते हैं, हजारों बाणों में परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसा लगता है आप खड़े मेरी तरफ हैं, लेकिन युद्ध उन पांडवों की तरफ से कर रहे हैं। कहिए क्या कारण है? वृद्ध पितामह तिलमिला जाता है। बोले आज किसी न किसी एक पांडव को जरूर मार दूंगा। आज वो बूढ़ा, वो वृद्ध महात्मा, वो वृद्ध महापुरुष पितामह भीष्म युद्ध क्षेत्र में आता है। जिधर मुड़ जाता है उधर से मैदान साफ हो जाते हैं। या तो पितामह भीष्म का बाण दिखाई देता है या फिर बाण पर टंगा हुआ पांडवों की सेना के सिर दिखाई देते हैं। पितामह भीष्म एक बाण छोड़ते हैं, हजारों बाण परिवर्तन होकर जाते हैं और पांडवों की सेना को खचाखच काटते चले जाते हैं। पांडव सेना में त्राही त्राही मच जाती है। महाराज कौन इनका सामना करेगा? कौन इस आग के गोले का सामना करने जाएगा? तभी अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन कहता है मैं सामना करूंगा। अब तो महाराज एक तरफ पितामह भीष्म और दूसरी तरफ अर्जुन। अर्जुन जैसे ही हाथ में वाण संभालता है, इतने में पितामह भीष्म बाण छोड़ देते हैं, हाथ से गांडीव छूट जाता है। फिर से उठाने के लिए जैसे ही झुकता है, पितामह भीष्म एक बाण छोड़ देते हैं, उसके कवच कुंडल टूट जाते हैं। इतने में संभल पाता, जैसे ही हाथ में उठाया तुरंत से पितामह भीष्म ने एक बाण और छोड़ दिया, फिर से जाकर धनुष धरती पर गिर जाता है। कृष्ण कहती हैं पार्थ क्या हुआ? मैं संभल नहीं पा रहा, मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ पितामह भीष्म के सामने। बोले तू युद्ध नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस वृद्ध पितामह को कौन रोकेगा? इस पांडव सेना में तेरे अलावा कोई ऐसा नहीं जो पितामह भीष्म का सामना करना पड़े। अरे पांडव, अरे अर्जुन खड़ा हो जा और युद्ध कर। मैं संभाल नहीं पा रहा। क्यों नहीं संभाल पा रहा? मैं जानता हूँ तेरे तर्कस में कैसे कैसे बाण हैं, मैं जानता हूँ तेरे तुणीर में कैसे कैसे बाण हैं। अपने अग्नि अस्त्र बाण का प्रयोग कर, अपने वायव्यास्त्र का प्रयोग कर, अपने वरुणास्त्र का प्रयोग कर। मैं जानता हूँ कितने दिव्य तेरे तुणीर में बाण भरे पड़े हैं। पार्थ बाण चलाओ। तू एक बाण चलाएगा, हजारों बाणों में परिवर्तन होगा। पार्थ बाण चलाओ, पार्थ बाण चलाओ। लेकिन पार्थ रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। प्रभु मुझसे युद्ध नहीं होता। खड़े हो जाते हैं भगवान, क्रोध में तिलमिला जाते हैं। इतने में पितामह भीष्म एक बाण छोड़ते हैं। दो बाण भगवान के पैर में जाकर लगते हैं। भगवान कहने लगे अर्जुन से, अर्जुन लगता है तुझको गीता समझ में नहीं आई। इतने समय से तुझे गीता सुनाई 18 अध्याय, तू सब कुछ भूल गया। तू युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध मैं करूंगा। बोले आपने प्रतिज्ञा की है महाराज। बोले मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, मैं कभी भी अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। इतना कहकर भगवान रथ से कूद जाते हैं। वहीं एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, तुरंत हाथ में उठा लिया। सुदर्शन का आदेश आ जाता है, पृथ्वी कंपयमान हो जाती है, पृथ्वी कांप जाती है, बिजली कड़क जाती है, चारों तरफ बड़ा भयंकर शोर होता है।
भगवान अपने उत्तरी वस्त्र को पृथ्वी पर डाल देते हैं। अर्जुन रथ से दौड़ कर जाता है, भगवान के पैर पकड़ लेता है, प्रभु शांत हो जाइए, आपने ये क्या कर दिया? आपने प्रतिज्ञा की थी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले वही मेरी प्रतिज्ञा होती है। मैं कभी भी अपने भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं टूटने देता। आज पितामह भीष्म कह रहे हैं उस छवि को मैं निहार रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मानो एक मनमस्त गजराज, एक मनमस्त गजराज के ऊपर एक मनमस्त सिंह आक्रमण कर रहा हो, झपट्टा मार रहा हो। गोविंद उसी छवि के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान खड़े हैं सामने, बोले ऐसे खड़ी नहीं हो, थोड़ा मुस्कुराइए। पितामह भीष्म सभी के देखते ही देखते महाप्रयाण करते हैं। कैसी सुंदर मृत्यु है। एक भक्त भगवान से कहता है इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर, ओ गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। आओ हरि ओ श्री वृंदावन का थल हो, ओ मुखड़े में तुलसी दल हो। श्री का थल हो, मुखड़े में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो, ओ मुखड़े में तुलसी दल
शीतल हो, ओ मेरा सावरान कट हो, ओ मेरा सावरान कट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरान कट हो, जब प्राण तन से निकले। ओ मेरा सावरान कट हो, ओ मेरा सावरान कट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरान कट हो, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय हो। पीतांबरी कसी हो, काना काना आजा रे काना काना। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। हो पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। सब यही दिल में बसी हो, सब कन्हैया। यही दिल में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, प्राण तन से निकले, 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 इंसान वक्त के आगे रुक जाते हैं, बड़े बड़े इंसान रे। हरि बोल। और ये वक्त कहाँ पर पड़ा? परीक्षित जी। चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में श्री राम पर वक्त बुरा जब आया था, फंसे वक्त के जाल में देखो वक्त ने खेल रचाया था। ओ वक्त ने खेल रचाया था, हाँ वक्त ने खेल रचाया था। वक्त पड़े पर बन बन भटके, वक्त पड़े पर बन बन भटके, देखो श्री भगवान रे
भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। ओ भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त वक्त की बात है प्यारे, वक्त वक्त की बात है प्यारे, वक्त बड़ा बलवान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। हरि बोल। द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली। हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी थी अपनी नारी। द्रौपदी थी अपनी नारी, हाँ द्रौपदी थी अपनी नारी। द्वापर में थे 5 पांडवा, वीर हुए थे बलशाली। हार गए थे जुआ में सब कुछ, द्रौपदी थी अपनी नारी। ओ द्रौपदी थी अपनी नारी, हाँ द्रौपदी थी अपनी नारी। वक्त ने अपना चक्र चलाकर, ओ भक्त ने अपना चक्र चलाकर हरा दिया अपमान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। ओ भक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। हरि बोल। भाज निताई गौर हरि। भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, भक्त देख लिया तंगी का। सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगे का। ओ नीर भरा था भंगी का, हाँ नीर भरा था भंगी का। भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, भक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, भक्त देख लिया तंगी का। सुत नारी को बेच करके नीर भरा था भंगे का। ओ नीर भरा था भंगे का, नीर भरा था भंगे का। जैसा किया वैसा भरना होगा, हो जैसा किया वैसा भरना होगा। मत खोना ईमान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। ओ वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त वक्त की बात है प्यारे, वक्त बड़ा बलवान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। ओ वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े बड़े इंसान रे। वक्त के आगे झुक जाते हैं बड़े 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 इंसान रे। युधिष्ठिर ने देखा इसका तो चेहरा बिल्कुल निस्तेज है। अरे अर्जुन क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम कर लिया हो? अरे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ तुमने किसी को वचन दे दिया हो और वह अपना वचन न निभा पाए हो? कहीं ऐसा तो नहीं जिनके बलबूते पर हमने इतने बड़े महासमर को जीता, कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चले गए? इतना सोना तो धड़ाम से गिर जाते हैं। बोले प्रभु
जिनके बलबूते पर हमने इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा युद्ध जीता था, वो प्रभु हमें छोड़कर चले गए। जो इतना सुना कुंती बुआ ने तुरंत प्राणांत कर लेती हैं, एक क्षण भी जीवित नहीं रही। जब दशरथ जी को छोड़कर श्री राम जी जा रहे हैं तो दशरथ जी बिल्कुल नहीं जीवित रहे। यही स्थिति आज कुंती की। प्यारे भक्तों, 500 पांडव अपने पौत्र जन्मेजय को बुलाते हैं, अपने पौत्र परीक्षित को बुलाते हैं और गद्दी पर बैठाया और जाने लगे। तो परीक्षित ने कहा कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, तो बता दिया राजधर्म कैसे होता है, धर्म व्यवस्था बता दी। जीवन में हमेशा अतिथि सेवा करना, जीवन में शत्रु भी आ जाए तो उसकी रक्षा करना, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना, ये सारी बातें बताई और पांडव स्वर्गारोहण करते हैं। अब उनका पुत्र परीक्षित आज जो है राम राज्य की जो स्थापना है, जो राम राज्य को लेकर हम कल्पना करते हैं, परीक्षित का राज्य ऐसा था जैसे राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब 3 बातें हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात, अच्छी शिक्षा हो, निशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, निशुल्क चिकित्सा होनी चाहिए और तुरंत न्याय होना चाहिए। ये 3 बातें जिस राज्य में हो वही राज्य राम राज्य है। आजकल शिक्षा के बराबर कुछ भी महंगा नहीं है महाराज। किसी को MBBS करनी हो महाराज, लाखों रुपए लग जाते हैं, विदेश में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है। शिक्षा के बराबर कोई महंगा नहीं है और चिकित्सा के बराबर भी कोई महंगा नहीं है महाराज। आगरा तुम्हारे नजदीक है, यहाँ से डॉक्टरों की मंडी है। रोगी सिधार गया कब का और वेंटिलेटर पे बड़ा है और हवा चल रही है और पैसे छापे जा रहे हैं। और न्याय व्यवस्था, जिसने अपराध किया है वो तो खुल्लम खुल्ला बाहर घूम रहा है और जिसने अपराध नहीं किया वो जेल में बंद है। और जब ये सिद्ध होगा कि अपराधी नहीं है तब तक उसका जीवन निकल जाता है। लेकिन राजा परीक्षित के समय पे ऐसी स्थिति नहीं है। राजा परीक्षित का राज्य राम राज्य। राजा परीक्षित रात के समय अपना स्वरूप बदलकर, वेश बदल कर राज्य में देखते हैं कि सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं अथवा नहीं चल रही हैं। एक बार इसके मन में आया, क्यों ना अपने पूर्वज जो मेरे लिए खजाना छोड़ गए हैं उसमें जाकर देखूं। तो वहां जरासंध का मुकुट था, उसको सिर पर धारण किया और बाहर निकल कर आए। एक जगह क्या देखते हैं, एक गाय और एक बैल। गाय रो रही है। बैल जो है धर्म का स्वरूप होता है। बैल के 3 पैर काटे जा चुके हैं, एक पैर पे खड़ा हुआ है। बैल ने गाय से पूछा, आप क्यों रोती है? आप साक्षात धरती हैं, पृथ्वी है जो गाय का रूप धारण किए हुए हैं। शायद भगवान ने आपके ऊपर लीला की, इसीलिए वो छोड़कर चले गए हैं, इसलिए आप रोती हैं। पृथ्वी ने कहा कि मैं जानती हूं आप धर्म हैं। पृथ्वी पर जब धर्म उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तो मेरे ऊपर हरियाली छाई रहेगी, हरियाली लहलहाती रहेगी, मैं तो प्रसन्न रहूंगी। इतने में राजा परीक्षित ने देखा कि इस वृषभ के 3 पैर किसी ने काट दिए, एक पैर बचा हुआ है। हाथ जोड़कर बोला, हे वृषभ देव, आप बताइए कि मेरे इस राज्य में आपकी ये दुर्दशा किसने की? तो वृषभ कहता है, राजन मैं किसका नाम है? शास्त्र कहते हैं, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेवाभिपद्यते। कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव विलीयते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, कर्म करते करते संसार में विलीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा भी कह रहे हैं, कोहु न काओ
सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले शास्त्र तो ये कहते हैं कि कोई किसी को दुख नहीं देता, सभी लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। राजन, मैं किसका नाम लूं? हो सकता है मेरे ही कर्म कुछ ऐसे हों जिसके प्रभाव से मुझे ये फल प्राप्त हो रहा है। और मीमांसाओं की बात करें तो मीमांसाएं तो ये कहती हैं कि सुख दुख तो मन की कल्पना है। आपको जो सुख डेवलप के गद्दों पर और एसी में सोने में प्राप्त होता है, वही सुख एक कुत्ते को गंदे नाले में लेटने पर प्राप्त होता है। जो सुख आपको बड़े बड़े बादाम के हलवा खाने में प्राप्त होता है, वही गायों को पशुओं को हरा चारा खाने में प्राप्त होता है। ये सुख दुख तो मन की कल्पना है। परीक्षित जी समझ गए? बोले मैं समझ गया, आप साक्षात धर्म हैं, इसीलिए आप किसी की बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि यदि किसी की बुराई की जाए तो ये भी पाप होता है। फिर भी आप बताइए कि आपकी हालत किसने की? तभी देखते हैं काला काला सा पुरुष हाथ में एक तलवार लेकर और उस बैल के बच्चे एक पैर को काटने के लिए आगे आता है, तो तुरंत राजा परीक्षित ने तलवार निकाली। अरे दोस्त, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे राज्य में मेरी आंखों के सामने इनको प्रताड़ना दे रहा है। तो जो तलवार निकाली तो कलयुग जो काला काला पुरुष था दीनहीन होकर शरण में गिर जाता है। महाराज मुझे क्षमा करिए। बोले निकल जा मेरे राज्य से। बोले प्रभु कहाँ निकल जाऊं? जहां तक दृष्टि पड़ रही है आपकी, चारों तरफ आपका ही साम्राज्य, बताइए मैं कहां जाऊं? राजन, एक बात बताऊं, मेरा तो धर्म है। सबसे पहले सतयुग होता है, त्रेता होता है, फिर द्वापर युग होता है, फिर कलयुग। मेरा तो आना स्वाभाविक है, मेरा आना तो स्वभाव है। लेकिन आप बहुत अच्छे राजा हैं, इसलिए पूछ कर आ रहा हूं, बताइए कहां जाऊं? बोले अच्छा, तेरे अंदर कोई क्वालिटी है, तेरे अंदर कुछ विशेषता है, तेरे अंदर कोई अच्छा गुण है? बोले हाँ, मेरे अंदर एक गुण बहुत बढ़िया है। बोले क्या? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करने से प्राप्त ना हो, जो योग करने से प्राप्त ना हो, वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस में उस बात की पुष्टि है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पारा। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा परीक्षित को कलयुग का एक गुण बड़ा अच्छा लगा। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले 4 जगह देता हूं। कौन कौन सी? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। जहां जिस घर में जुआ होता हो, कलयुग तेरा निवास वहां होगा। जहां लोग मदिरा पीते हो, शराब पीते हो, वहां कलयुग तेरा निवास होगा। जहां पर स्त्री गमन होता हो, कलयुग तेरा निवास वहां होगा। वहां जाके बुद्धि खराब करना सबकी थी। जिस घर में हिंसा आती हो, जिस घर में पशु पक्षियों को मारकर खाया जाता है, जिस घर में गौ को मारा जाता है, पशु पक्षियों को प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उस घर में कलयुग तेरा निवास होगा। बोले महाराज, ये सब बातें तो आपने मेरे हिसाब से दे दी। मेरे अंदर एक बढ़िया सी बात तो है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। कोई एकाध अच्छी सी जगह, कोई एकाध बढ़िया कमरा तो दे दीजिए। घर में बहुत सारे कमरे जैसे भी हो चल जाएंगे, लेकिन एक बेडरूम तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो कह दिया कि जा, तेरा निवास स्वर्ण में होगा। अब तो विरोध हो गया, क्योंकि धातु में भी जो सोना है उसमें भगवान का भी वास है। गरुड़ पक्षियों में मुझे जान, पशु में शेर, सुरों में विष्णु जानिए, गिरवर में मैं हूँ सुमेर।
जितने पक्षी हैं उन पक्षियों में गरुड़ को मेरा स्वरूप समझो। गरुड़ पक्षियों में मुझे जान, पशु में शेर और पशुओं में शेर मेरा स्वरूप है। जितने पहाड़ हैं सुमेरु नाम का जो पर्वत है वो मेरा ही स्वरूप है। और धातुओं में मैं सोना हूं। तो बताया जो पुण्य की कमाई से, जो धर्म की कमाई से पैसा आता है और उसका स्वर्ण आप बनवाओगे, उसमें भगवान का वास होगा। और पाप की कमाई से जो सोना कमाया जाएगा उसमें कलयुग का वास होगा। सिर पे मुकुट रखा था जरासंध का, प्रवेश कर गया। बोले इसी बात का तो इंतजार था। जिस राजा ने जीवन में कभी शिकार नहीं खेला हो उसके मन में भावना जगी कि मुझे शिकार खेलना चाहिए। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। प्यारे भक्तों, जंगल में जितने भी पशु थे धर्म ने सभी गायब कर दिए। बोले राजा अभी स्वभाव में नहीं है, कलयुग के प्रभाव में है। कहीं ऐसा ना हो राजा के हाथ से कोई वन्य जीव मर जाए तो कोई पाप बन जाएगा। तो धर्म ने जंगल के सभी पशुओं को हटा दिया। राजा थका हुआ जाता है, समीक मुनि के आश्रम पे जल मांगा, लेकिन वो तप में लीन थे। वहीं पे एक मरा हुआ सांप डला हुआ था। अपने बाण से उस सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और चला आया। उसके पुत्र को पता चला तो श्राप दे दिया ऋषि पुत्र ने। जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है उस सर्प का पूर्वज तक्षक आज से ठीक 7वें दिन जाकर उसे डस लेगा और सर्प दंश से उसकी मृत्यु होगी। और रो पड़ा। जब महात्मा की आंख खुली, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित जैसा राजा कोई जिंदगी में अभी तक हुआ नहीं, ना आगे कोई होगा, जिसके राज्य में हम सभी स्वतंत्र होकर तप करते हैं, हमारी गाय विचरण करती है। बेटा तुमने गलत कर दिया। आज से मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों के श्राप देने की शक्ति खत्म हो जाए। राजा अपने स्वभाव में नहीं था, वो तो कलयुग के प्रभाव में था। वो हमारे आश्रम पर आए थे, हमें जलपान की पूछना चाहिए था। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा कि जाओ जाकर राजा परीक्षित से कह दो आज से ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, अपनी मृत्यु का संसाधन कर लें। इधर राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा, बोले बड़ा अपमान हो गया। इतने में गौरमुख नाम का शिष्य आया और बताया कि आपको श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित ने कहा यह श्राप नहीं है, वरदान है। मैं तो खुद जाकर महात्मा के चरणों में माफी मांगने वाला था कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन जिस शरीर से किसी महात्मा का अपमान हुआ हो, 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी इसको नहीं रखना चाहता। तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया कि जन्मेजय को राजा बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। आज ही राजा बनाया जाएगा। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया, राजसी वस्त्र उतार दिए और यमुना किनारे पहुंच जाते हैं। संतों का समागम होता है, एक से एक बड़े संत इकट्ठे होते हैं। सभी के सामने गंगा किनारे बैठकर राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी के पास इसका उत्तर न था। श्री सुखदेव जी के कानों में आवाज जाती है। सुखदेव जी खड़े होते हैं, चले आते हैं। दूर से देखा ऋषि पराशर ने व्यास जी को कौनी मारी, देख तेरा पुत्र आ रहा है। तुरंत महाराज देखा तो अपनी दाढ़ी से इसका रास्ता साफ करने लगे। ऋषि पराशर ने अपनी जटाएं खोल दी कि मेरा नन्ना सा पौत्र पैरा में कोई बोला न पड़ जाए, पैरा में कोई कांटा न लग जाए, जटाओं के ऊपर चलकर आएगा। जैसी आए सेवा पूजा की। लोगों ने कहा, ऋषियों ने कहा ये महात्मा ज्यादा देर नहीं रुकते, जो पूछना है पूछ लो। तो पूजन करके एक ही बात बोली कि हे राजा, हे प्रभु, हे सुखदेव स्वामी जी, एक बात बताइए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये आप सभी लोगों को बताया जाएगा कल ठीक 1 बजे। आइए बढ़िया 1-2 भजन अच्छे और उसके बाद आरती प्रवेश करें। बोलिए सद्गुरुदेव।